तो विश्वास रखना चाहिए भगवान के ऊपर, ये श्रद्धा विश्वास रखना चाहिए कि उनमें क्षमता है। वो जो भी करते हैं वह अपने शक्ति से करते हैं। जो भी दिखाई देता है वह सही नहीं है, सही तो ये है जो उनकी इच्छा है और उनकी इच्छा के अनुसार काम होता है जो हो रहा है। लेकिन जितना ये मामला आचार्य जी आस्था से जुड़ा हुआ है, उतना ही ये मामला राजनीति से भी जुड़ा हुआ है। आस्था और राजनीति शुरू से ही इस मामले में दोनों साथ साथ चली है। इसीलिए थोड़ी देर पहले मैंने आपसे क्रेडिट की वो बात कही थी, क्योंकि क्रेडिट लेने की अब एक तरह से होड़ सी मच गई है। उधर कांग्रेस कह रही है कि भैया ताला तो हम ही नहीं खुलवाया था। देखिए, बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि जो वही कांग्रेस ताला खुलवाने की बात कर रही है, वही कांग्रेस ने जब जब तारीख पड़ती थी तब 20 वकील खड़ा करके और इसे रोकने का प्रयास करती रही। साथ ही साथ कहा कि राम काल्पनिक है, राम कोई वास्तविक नहीं है, यह भी कहा गया है। और इसी बात को लेकर के वो अनेकों प्रकार के प्रचार किया जाता था। स्वयं जो राम सेतु की बात आई उसको भी काल्पनिक कह दिया। तो जो लोग इसको आज राम मंदिर के अस्तित्व को जानते हैं और इसके लिए प्रति समर्थन कर रहे हैं, वो लोगों ने भगवान राम को नकार चुके हैं। और जो नकार चुके हैं कि राम है ही नहीं है, उनके ऊपर क्या आशा किया जाए। आज कुछ लोगों ने यह भी कह रहे हैं कि अमुक लोगों को और जो विपक्षी हैं उनको निमंत्रण नहीं दिया गया। मैंने उत्तर दिया है कि जो भगवान के प्रति आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं कि हाँ भगवान है, उनकी शक्ति है, उनको निमंत्रण दिया गया। लेकिन आप इस बीच एक राजनीतिक बयान भी दे गए आचार्य जी, माफी के साथ आपको रोका, कि आप एक राजनीतिक बयान भी दे गए कि जो दरअसल राम को जिन्होंने माना वो आज सत्ता में है और जिन्होंने नहीं माना वो आज सड़क पर है। उसे जी हाँ, हमने कई बार कह चुका हूँ। जो कह रहे हैं कि भगवान में शक्ति नहीं है और भगवान राम पर काल्पनिक है, उनको प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहिए कि जो राम पर जितना 15 अगस्त 1947 था, जितना कारगिल को वापस प्राप्त करना था। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की तरफ से उन सभी लोगों को निमंत्रण भेजा जा रहा है जिससे कार्यक्रम पर विवाद न हो सके। फिलहाल सुब्रत पाठक के बयान ने जरूर एक सियासी विवाद की नींव डाल दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जो एनसीआरबी का डाटा है वो बता रहा है कि उत्तराखंड जो है वो लोएस्ट इन क्राइम रेट है। अब उत्तराखंड में हमने 27 मेजर पॉलिसीज या तो हम नहीं लाए हैं या हमने उनमें संशोधन किया है। सरकार ने निवेश का 2.5 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा था, वो अंतिम दिन तक आते आते 3.5 लाख करोड़ का करार हुआ।